नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार को लेकर के आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि कल शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और ये विस्तार सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में होगा। आपको बता दें लगातार कई दिनों से ये सुनने को आ रहा था। इसी के साथ ही विपक्ष भी लगातार हमलावर था कि आखिर शिंदे और फडणवीस की जो सरकार बनी है तो इसके कैबिनेट का विस्तार आखिरकार कब किया जाएगा। और देखने को मिल रहा था कि ये दोनों ही नेता लगातार दिल्ली का दौरा भी करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई थी। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी ये कहा था कि 15 अगस्त से पहले ही ये निर्णय हो जाएगा, कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इसी के साथ ही कैबिनेट के जो विधायक है वो शपथ भी ले लेंगे मंत्री पद का। लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है कि कल राजभवन में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट के 15 से 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो है महाराष्ट्र का वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और इसी के साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सीएम आवास पर बैठक जारी है। और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के ही दोनों नेताओं में चर्चा की जा रही है और इस पर पूर्ण रूप से फैसले लिए जा रहे हैं और मुहर लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कल राजभवन में इसको लेकर के बातें क्लियर हो जाएगी और कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। आपको बता दें इसी के साथ ही जहां अजीत पवार बार बार ये सवाल उठा रहे थे एनसीपी के नेता कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो आपको बता दें ये अजीत पवार, एनसीपी और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि लगातार ये हमलावर थे कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे। तो ये अब उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ी मुसीबत है कि अब कैबिनेट का विस्तार होने का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जहां शिंदे और फडणवीस की जोड़ी लोगों को पसंद आ रही है और अब कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है। तो इसी के साथ ही अगर हम उद्धव गुट की बात करें तो उद्धव गुट के लिए लगातार एक के बाद एक मुश्किलें नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें उनके प्रवक्ता संजय राउत की तो उनकी भी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल कोर्ट ने उसकी कस्टडी को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये और भी ज्यादा मुश्किल की घड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए। आपको बता दें महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल लगातार तेज है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली नई सरकार के गठन को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की हर तरफ लगातार चर्चा हो रही है और इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अगस्त यानी कि कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे और यहां पर इन दोनों की बैठक जारी है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। आपको बता दें इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा था कि 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी के साथ ही ऐसे में आज देवेंद्र फडणवीस का सीएम शिंदे के आवास पर पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में इन दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है और ये बैठक हो रही है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक ताजा बयान में कहा था कि 10 से 11 अगस्त के बीच शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते। बता दें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी। आपको बता दें इससे पहले सुधीर मुनगंटीवार ने बताया था कि 10 या 11 को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा
ताजा जानकारी के मुताबिक कैबिनेट का विस्तार 9 अगस्त यानी कि कल राजभवन में हो सकता है। आपको बता दें, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा था कि अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, वो इस प्रकार की बातें कहते रहेंगे। अजीत दादा जब वो सरकार में थे तो पहले 32 दिनों में महज 5 मंत्री थे। बता दें कि फडणवीस ने मीडिया को बताया कि आपकी सोच से पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, दरअसल अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये सवाल किया था कि आखिर इनका मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या वो दिल्ली से ग्रीन सिग्नल उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसका देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें करारा जवाब दिया था और उन्हें याद दिलाया कि उनकी जब सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो 1 महीने से भी ज्यादा समय तक 5 मंत्री ने कार्यभार संभाला था और आज वो शिंदे फडणवीस की सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मंत्री परिषद के विस्तार में देरी की वजह से राज्य सरकार का कामकाज किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है और जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल 30 जून को सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी। इसी के साथ ही डेप्यूटी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। लेकिन अगर अभी तक बात करें तो टोटल 1 महीना का समय हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी तरीके का कामकाज पर कोई असर महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिला। बकायदा दोनों लोग अभी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, महाराष्ट्र कैबिनेट को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दरमियान दोनों ने ऐसे अहम फैसले लिए हैं जो कि उद्धव ठाकरे के शासनकाल में नहीं लिए गए थे। उन्होंने पेट्रोल से लेकर के डीजल के दामों में कटौती की। इसी के साथ ही देखने को मिला कि बेहतरीन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और महाराष्ट्र के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को कहा था कि उनका मानना है कि राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 15 अगस्त से पहले हो सकता है। इसके बाद सभी मंत्री स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अपने अपने जिलों में तिरंगा फहरा सकेंगे। बता दें, बीजेपी नेता ने कहा कि ये 15 अगस्त हमारे देश के लिए बहुत खास है क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा हो जाना चाहिए ताकि मंत्री अपने अपने जिलों में तिरंगा फहरा सके। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए 16 ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करके एक मिशन शुरू किया है जहां विपक्ष हमेशा से जीतता चला आ रहा है। इनमें शिवसेना के उन नेताओं के चुनाव क्षेत्र भी मौजूद हैं जो अब शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास प्रस्तावों को केंद्र में तेजी से मंजूरी देने और राज्य को समय पर धन मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन ने मिशन 2048 का टारगेट तय किया है और उन टारगेट को पूरा करने की दिशा में काम होगा। साथ ही शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद बता दें कि 30 जून को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से अपनी सरकार बनाई और सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इसी के साथ ही बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया था। इसके बाद भी लगातार महाराष्ट्र में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक चीजें महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली। अभी जहां मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में कब होगा, क्या ये दोनों ही मिलकर के महाराष्ट्र की सियासत को चलाते हुए नजर आएंगे, तो इन अटकलों पर भी विराम लग चुका है और सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। राजभवन में सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसको लेकर के आज डेप्यूटी सीएम और सीएम के बीच में बैठक भी चल रही है। सीएम के आवास पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं और इस दौरान दोनों की मीटिंग हो रही है और इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। देखने को मिला था कि महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी थी उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब
कब और कैसे होगा, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के सहयोग से ये सरकार बनाई थी, तो लाजमी है कि बीजेपी और शिंदे गुट दोनों के ही चेहरे इनमें शामिल होंगे, दोनों के ही विधायक इनमें शामिल होंगे। और इस बात को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी और इसी के साथ ही इन दोनों ही नेताओं ने दिल्ली का भी दौरा किया और इसी के साथ ही जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिले और इन मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की गई। उसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि 15 से 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और वो भी 15 अगस्त से पहले। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।